प्यारे बच्चों नमस्कार। आज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 6 सब्जेक्ट साइंस प्रैक्टिस वर्कशीट अध्याय 4 पौधों को जानिए की करने वाले हैं। तो जो बच्चे चैनल पर नए हैं या जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और अपने साथियों को शेयर ज़रूर कर दें। तो शुरू करते हैं आज की क्लास में। पहले 10 प्रश्न जो है वो MCQ हैं। तो पहला प्रश्न आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। पौधों से क्या प्राप्त होता है? पौधों से क्या प्राप्त होता है? ऑक्सीजन, भोजन, दवाई, उपयुक्त सभी। तो प्यारे बच्चों, पौधों से ऑक्सीजन भी मिलती है, भोजन भी मिलता है, दवाई भी मिलती है, मतलब औषधियाँ। तो उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नींबू एक खालिस्तान है। तो प्यारे बच्चों, शाख है, झाड़ी है, वृक्ष है, बेल है। तो नींबू क्या होती है? एक झाड़ी होती है। ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि इनमें शाखाएं जो होती है वो ज़मीन के पास से निकलनी शुरू हो जाती है। तना ज़्यादा मोटा नहीं होता। दिए गए चित्र में शाख को चुनिए। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर मैं इसको छोटा कर देता हूँ। तो पहला जो चित्र है ये शाख है, दूसरा झाड़ी है, तीसरा वृक्ष है। तो यहाँ पर शाख को चुना है, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। दिए गए चित्र में से विसर्पी लता कौन सी है? तो विसर्पी लता नाम से ही पता चल रहा है जो ज़मीन पर पसरी रहते हैं। तो यहाँ पर पहला ही ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, ये विसर्पी लता है। ठीक है, दूसरी आरोही लता है और यहाँ पर ये कोई लताएं नहीं है। तीसरा और चौथा, तना खालिस्तान का संवहन करता है। तो प्यारे बच्चों, तना किसका संवहन करता है? जल, मिट्टी, वायु, इनमें से कोई नहीं, तो जल का संवहन करता है। आगे चलते हैं। प्रकाश संश्लेषण निम्न में से क्या बनाता है? तो भोजन भी बनता है प्रकाश संश्लेषण में, ऑक्सीजन भी बनती है। तो क और ख दोनों, ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। जड़ें पौधे के लिए क्यों आवश्यक है? मिट्टी में स्थिरता के लिए बिल्कुल, लवण के अवशोषण के लिए बिल्कुल, जल के अवशोषण के लिए बिल्कुल। तो उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है, निम्न में से किस में समानांतर शिराविन्यास पाया जाता है? तो प्यारे बच्चों, समानांतर शिराविन्यास क्या होता है? जैसे ये पत्ती है, इस पत्ती में इस तरीके से सिराएं हों, तो ऐसा किस में पाया जाता है? तो आपने गेहूं के अंदर देखा होगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। जड़ें पौधे के लिए क्यों आवश्यक है? मिट्टी में स्थिरता के लिए, लवण के अवशोषण के लिए, जल के अवशोषण के लिए। तो ये दोबारा रिपीट हो गया, तो यहाँ पर इसका चौथा ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्न में से किस में मूसला जड़ पाई जाती है? तो मूसला जड़ कौन सी होती है प्यारे बच्चों? ऐसी जड़ जिसमें एक मूसली होती है और साइड में से ऐसी जड़ें निकली होती हैं। तो गेहूं के अंदर नहीं होती, जकड़ा जड़ होती है, रेशेदार होती है। मक्का में भी रेशेदार जकड़ा जड़ होती है, गन्ना में भी रेशेदार जकड़ा जड़ होती है। तुलसी इसका एक बच गया, जिसके अंदर मूसला जड़ पाई जाती है। आगे है, पौधे के विभिन्न भागों के नाम है, उनके कार्य लिखें। तो पौधे का जो भाग है, जड़, तना, पत्ती, फूल। तो जड़ का काम क्या है? जल और खनिज का अवशोषण करना। और तने का क्या काम है? पौधे को सीधा खड़ा रखना, वह जड़ों से पानी व खनिज लवण को पत्तियों तक पहुंचाना। और पत्ती का क्या काम है? प्रकाश संश्लेषण क्रिया और वाष्पोत्सर्जन क्रिया करना। तो पौधों कौन से 3 वर्गों में विभाजित किए जा सकते हैं? तो प्यारे बच्चों, शाख, झाड़ी और वृक्ष आएगा इसका। आगे पत्ती का नामांकित चित्र बनाएं। तो पत्ती का आपको ऐसे नामांकित चित्र बनाना है। ये भाग पर्णवृंत है, ये फलक है, बीच में जो मोटी सिरा है, साइड से ये सिराएं निकलती हैं। तो इस तरीके का चित्र आप उसका सीख लेंगे। आगे 10 वनस्पति भागों के विभिन्न प्रकार बताइए। आप क्या पत्ती देखकर उसकी जड़ का प्रकार बता सकते हैं? तो यहाँ पर ये प्रश्न सही तरीके से टाइप नहीं हुआ है। तो यहाँ पर 10 वनस्पति भागों के विभिन्न प्रकार बताइए। क्या आप पत्ती देखकर उसकी जड़ का, यानी 10 पौधों के आपको नाम लिखने हैं, उनकी पत्ती को देखना है और जड़ का प्रकार बताना है। तो प्यारे बच्चों, जिसकी पत्ती में जालिकावत शिराविन्यास पाया जाता है, जाल बना होता है, तो उसमें जड़ होती है मूसला। ठीक है, और जिसमें समानांतर शिराविन्यास होता है, जैसे गेहूं के अंदर, उसमें जकड़ा जड़ या रेशेदार जड़ होती है। ऐसे पहचान सकते हैं आप। आगे है, इसके बाद दमन के नामांकित चित्र बनाएं और रंग भरें। तो पुष्प के भाग, पुष्प के सर के भाग, स्त्री के सर के भाग, पुष्प पौधे के विभिन्न भाग। तो यहाँ पर ये जो पुष्प के भागों के चित्र बनाने हैं, तो ये आप खुद देख लेना। जो छोटे MCQ थे, मैंने आपको उनके आंसर सभी के बता दिए हैं। तो ये परीक्षा की दृष्टि से जो सेट एग्जाम होना है, उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसको आप ध्यान से देखेंगे और याद करेंगे। धन्यवाद।